अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से चर्चा में है। हिडनबर्ग ने भारत में शेयर मार्केट पर नजर रखने वाली अनियमितताओं की जांच करने वाली संस्था सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच पर बड़ा आरोप लगाया है। हिडनबर्ग का दावा है कि सेबी प्रमुख और उनके पति की कुछ ऐसी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनका इस्तेमाल अडानी समूह ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया। हिडनबर्ग का मानना है कि सेबी प्रमुख की इन कंपनियों में हिस्सेदारी होने के कारण अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करते समय हितों का टकराव का आरोप लग सकता है। हिडनबर्ग का आरोप है कि सेबी प्रमुख ने अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई में देरी की और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने शनिवार को विसिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। इसमें कहा गया है कि आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रिसर्जेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। हिडनबर्ग ने कहा है कि अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं में जिन ऑफशोर फंड्स की संलिप्तता रही है वो काफी अस्पष्ट और जटिल स्ट्रक्चर वाले हैं। रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि विसल ब्लोअर से जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उसके मुताबिक सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रिडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इसी फंड्स का इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम बढ़ाने में किया। अडानी ग्रुप पर विदेश से सामान को ज्यादा दाम में खरीदने का आरोप है। जो ज्यादा पैसा दिया गया वही पैसा अडानी के शेयरों में बेनामी रास्ते से लगाने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप अपने ही शेयरों में पैसे लगाकर भाव बढ़ाता है। ये काम मॉरिशस के फंड के जरिए होता है। अब हिंडनबर्ग ने ऐसे ही एक फंड को सेबी प्रमुख से जोड़ दिया है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि आरोप निराधार और गलत है। उन्होंने कहा कि उनके और उनके पति के पास किसी भी ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं है जिसका इस्तेमाल अडानी समूह द्वारा धन शोधन के लिए किया गया हो। माधवी बुच और उनके पति ने कहा है कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ सालों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। माधवी पुरी बुच और उनके पति ने कहा है कि हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। उन्होंने कहा है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी मुख्य रूप से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों की जांच पड़ताल करती है और अपने शोध रिपोर्टों के जरिए उनके संभावित वित्तीय घोटालों, अनियमितताओं और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें से कुछ ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी का नाम हिंडनबर्ग साल 1937 में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप दुर्घटना से प्रेरित है जो एक बड़ी त्रासदी थी। इस नाम का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि कंपनी का उद्देश्य ऐसी कंपनियों की जांच करना है जो वित्तीय रूप से कमजोर या अनियमित हैं और जिनका पतन हो सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्टों के जरिए निवेशकों को जागरूक करने और कंपनियों की अनियमितताओं को उजागर करने का काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी साल 2023 को अडानी समूह पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी समूह ने शेयर बाजार में अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को फर्जी तरीके से बढ़ाने के लिए हेरफेर किया है। इसके लिए समूह ने कथित तौर पर कई शेल कंपनियों का उपयोग किया जिनका मुख्य उद्देश्य शेयरों की कीमतों को नियंत्रित करना था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि अडानी समूह ने अपने वित्तीय आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और अपने कर्जों और संपत्तियों के बारे में गलत जानकारी दी।
इससे निवेशकों को गुमराह किया गया और उन्हें समूह की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं चल पाया। रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह ने कर बचाने और अपने वित्तीय मामलों को छिपाने के लिए विदेशों में स्थित कई शेल कंपनियों का उपयोग किया। इन कंपनियों के माध्यम से समूह ने गैरकानूनी रूप से धन को इधर उधर किया। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अदानी समूह अत्यधिक कर्ज में डूबा है और समूह की वित्तीय स्थिति कमजोर है। अगर समूह के शेयरों की कीमतें गिरती हैं तो इससे समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अदानी समूह की कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और समूह के प्रमुख अधिकारियों का कंपनियों पर अत्यधिक नियंत्रण है। इन आरोपों के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और समूह को वित्तीय और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा।